श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। झोंक दिया हुनर को मेहनत की भट्टी में, कुछ तो काबिल जरूर बनेंगे। घर बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता, उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है ये मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए। संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। अगर धैर्य करोगे तो मिलेगा, गुरूर करोगे तो गवाओगे। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नज़रिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझाने के लिए पीछे मुड़कर देखें और ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। वक्त और प्यार दोनों ज़िंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की ये सच्चाई है कि ज़रूरत तय करती है कि बोलने का ढंग कितना देर तक मीठा रखना है। जब पीरा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। ज़िंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ़ करो, ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती के साथ रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं, वहम कहलाते हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। रिश्तों को बनाए रखने का सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं अच्छाइयां देखिए। समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। अकेले ही गुजरती है ज़िंदगी। लोग तसल्लियाँ तो देते हैं पर साथ नहीं। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। जल्दी जागना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से या फिर वहम से। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद पता नहीं होता अगला दृश्य क्या है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज़्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का रह जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक़ है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी आता है जब सच्चाई के साथ अड़िग होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम है। घमंड के अंदर
बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती है और एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों के समय पर की जा सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरे के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चैन से जीने के लिए 4 रोटी 2 कपड़े काफ़ी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम हो जाते हैं। जो आपके खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी हो जाए, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देगा तो। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। छोटी सी होती है ये ज़िंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जिनको खुद के ऊपर हौसला होता है वो अक्सर ही दूसरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैरों में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगने वाली चोटें हमें संभल कर जीना सिखाती है। एक गांव में एक जमींदार था। उसके पास बहुत सारा धन था। 200 बीघा खेत, अनेक गाय, 10-12 बगीचे और एक बड़ा सा तालाब था। अनाज से उसका घर भरा रहता था। बर्तन भर के दूध, दही, घी रहता था। 100 टोकरी रोज बगीचे से फल आता था। तालाब में अनगिनत मछलियाँ थीं। जमींदार के चारों तरफ से ही धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उससे अनाज, फल, मछलियाँ आदि लेने आते थे। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चलता था। जमींदार का एक बेटा था, राम प्रसाद। जमींदार के मरने के बाद काम काज का सारा जिम्मा राम प्रसाद पे ही आ गया। राम प्रसाद को घर बैठे ही सारी सुविधा मिल रही थी। वह बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। अन्न भंडार खाली होने लगा। गायों का दूध कम हो गया। बगीचे से फल मिलने बंद हो गए। तालाब से मछलियाँ गायब होने लगी। अब राम प्रसाद दुखी और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसका तबीयत भी खराब होने लगा। उसके तबीयत के बारे में सुन के उसका हाल पूछने के लिए गुरुजी उसके घर आए। राम प्रसाद ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन गुरुजी बिना बताए ये समझ गए कि राम प्रसाद ठीक नहीं है। वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और उसी की वजह से बीमार भी पड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने राम प्रसाद से पूछा, क्या हुआ राम प्रसाद, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब उसने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सारा धन दौलत खत्म होता जा रहा है। इसी की चिंता से मैं बीमार हो गया हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा धन दौलत पहले जैसा हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। सबसे पहले तुम मुझे अपना दिनचर्या बताओ। तो राम प्रसाद ने बताया, गुरुजी चिंता के कारण रात में जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए सुबह देर तक सोता रहता हूँ। फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन और फिर दोपहर में सो जाता हूँ। फिर जब सोकर उठता हूँ तो शाम के समय अपने मित्रों के साथ बिताता हूँ। फिर रात को जब बिस्तर पर जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने कहा, क्या कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो या नहीं? तो उसने बताया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता, मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर करते। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार का देखभाल ना करने के कारण इसकी ये बुरी हालत हुई है। उन्होंने राम प्रसाद से कहा कि मेरे पास एक उपाय है, यदि तुमसे ये काम हो जाएगा तो तुम्हारी धन दौलत दोबारा वापस आ सकती है। राम प्रसाद ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर अद्भुत चिड़िया आती है जो सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के किनारे पर बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है। वह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें वह स्वर्ग वाली चिड़ियाँ दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन राम प्रसाद सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने अन्न भंडार की तरफ गया। वहाँ उसने देखा कि उसका एक नौकर 4 आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकालकर वहाँ खड़ी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। तब वह नौकर राम प्रसाद को देखा तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा, उससे माफ़ी मांगने लगा। राम प्रसाद ने उससे चावल की बोरियां ले ली और नौकर को निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहाँ जाकर देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भरकर अपने घर की ओर ले जा रहा है।
और जब वह अचानक रामप्रसाद को देखा तो उसके होश उड़ गए। रामप्रसाद ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। जब वह अपने खेतों में पहुंचा तो देखा कि गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज के गट्ठर अपने सिर पर लेकर जा रहे हैं। रामप्रसाद ने देखा तो उन लोगों से अपना अनाज का गट्ठर वापस रखवाया और उन्हें एक कड़ी सजा दी। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा। वहाँ कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। रामप्रसाद को देखते ही वह जाल छोड़कर भाग गए। रामप्रसाद बहुत देर तक उस चिड़िया का इंतजार किया, लेकिन वह चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वह वापस अपने घर आ गया। रामप्रसाद अपने पुराने नौकर को निकालकर दूसरे नौकर को काम पर रखा। दूसरे दिन जब वो दोबारा उस अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इसी तरह सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से काम करने को कहा। तीसरे दिन जब वह सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे के सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी नौकर आलसपन नहीं दिखा रहा है। लेकिन उस दिन भी वह अद्भुत चिड़िया दिखाई नहीं थी। अब उसके यहाँ काफ़ी दूध, फल और अनाज होने लगा। एक हफ्ते के अंदर ही उसके घर की स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया। सब हरा भरा हो गया। भंडार घर अनाज से भर गया। गायें अधिक से अधिक दूध देने लगी। खेतों में फसल लहलहाने लगा और तालाब में मछलियाँ भी दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी वह चिड़िया दिखाई नहीं दी। एक दिन फिर गुरुजी रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो रामप्रसाद, सब ठीक चल रहा है? और स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी कि नहीं? रामप्रसाद ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज़ तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज़्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? रामप्रसाद ने कहा, हाँ गुरुजी, ये तो है। ये सब चीज़ें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगी है और अब मुझ में कभी थकावट नहीं होती है, बल्कि पहले से ज़्यादा स्फूर्ति आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक मुझे उस अद्भुत चिड़िया का दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या मैं वहाँ जाने में देरी कर देता हूँ? तब गुरुजी ने बताया, देखो रामप्रसाद, मेहनत ही स्वर्ग का अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम अपने काम धाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी और सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। गुरुजी की कही सारी बात रामप्रसाद को समझ आ गई। वह जान गया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वह वैसा ही करने लगा जैसा उसको गुरुजी ने कहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।